हत्यारों को फांसी। उसके बाद हैदराबाद कांड हुआ, उनके हत्यारों को इनकाउंटर में मारा गया। अब हाथरस का, क्या बेटियां इसी तरह मरती रहेंगी? बेटियों को जन्म देना बंद कर दें। ये लोग जो नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, इनकी आवाज़ यही है जो ये कहना चाहते हैं, बेटी किसी की भी हो लेकिन बेटी बेटी रहती है, उसको महफूज रखना हम लोगों का, सरकार का दायित्व होता है। आज मेरे साथ खड़े हैं रजत कलसन जी, पेशे से बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और आपका उसका नाम फिर मैं भूल जाता हूँ, नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। साथ में हैं सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप भुक्कल जी, पूर्व पार्षद मंडावरिया जी, श्वेता काजल जी, अन्य पूरा ग्रुप है। आज आपने यहाँ प्रोटेस्ट के रूप में क्या किया है, जरा हमें बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हमारी बेटी के साथ बर्बरतापूर्ण गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और उस मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र की मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रवैया है, उससे हम लोग बहुत आहत हैं, रोष में हैं, और हमको बहुत अपने समाज की बेटी का दर्द है। इसी सिलसिले में हमने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, उनका हमने यहाँ पर पुतला फूंका है, नारेबाजी की है, और हम लोगों ने हमारी कुछ मांगे भी रखी हैं। मसलन मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का डीजीपी, उत्तर हाथरस का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, इन लोगों का जो कंडक्ट है इस केस के बारे में वो हाईली डाउटफुल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया है। डीजीपी ने केस की जांच के दौरान जांच के नियमों के विरुद्ध केस की गोपनीयता को सार्वजनिक किया है, और उसने ये कहा है कि रेप हुआ ही नहीं, जबकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। योगी सरकार की जहाँ तक बात है, मोदी सरकार की जहाँ तक बात है, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दलित संगठनों को और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका है, जो अमानवीय कदम है। और सबसे बड़ा अमानवीय कदम जो है वो ये है कि योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनकी पुलिस ने पीड़िता के शव को रात को 2 बजे सफदरजंग अस्पताल से उसका अपहरण किया और उसको बैकडोर से ले जाकर पीड़ित परिवार को बंधक बना लिया। उनको आखिरी बार शक्ल भी नहीं देखने दी गई, और उसको रातों रात गांव के शमशान घाट में जाकर जला दिया। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि इस मामले में राष्ट्रपति स्वेता संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करें। दूसरा, इस मामले में इस केस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों ट्रांसफ़र होकर सीबीआई को जाएं और दिल्ली केस चले। तीसरा, पीड़ित परिवार के सदस्यों को राजपत्रित अधिकारी की नौकरी मिले। चौथा, इस मामले में पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, और मैं देश की अदालतों से भी मांग करता हूं कि इस मामले में अभूतपूर्व एक निर्णय दें और उनको जो मौत की सज़ा सुनाई जाए वो चौराहे पे टांग कर उनको फांसी की सज़ा सुनाई। यानी कि कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस ले, इसमें कोर्ट ले सकती है, कोर्ट ले सकती है। कोर्ट को मौत की सज़ा का अधिकार है। अब वो किस तरह से मौत की सज़ा उसको देती है, वो कोर्ट इस मामले में निर्णय ले सकती है। हाथरस यानी कि कांड को लेकर बड़ा रोष है, ये सभी यानी कि विभिन्न संगठनों से हैं। कुलदीप भुक्कल जी हैं और है, तो कुलदीप भुक्कल जी नटसेल में 1 मिनट में आप देखिए, बड़ी ही निंदनीय घटना है, बड़े संयत होकर बताइएगा। और इस देश और प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है, दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, और सारी मांगे रजत भाई ने बता दी। तो मेरी तरफ से तो ये है कि डीएम जो है परिवार पर समझौते का प्रेशर बना रहा है, और जिन लोगों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने वहाँ अस्पताल से लड़की को अगवा किया, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो, और जिस डीएम ने, एसपी ने कार्रवाई नहीं की, उनके भी सेक्शन 4 में SC/ST मुकदमा दर्ज हो। मेरी राष्ट्रपति महोदय से मांग है योगी सरकार तुरंत बर्खास्त किया जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित और पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं तो क्या बोलूँ इस मोदी सरकार के बारे में, कुछ बोलने को नहीं पता, मगर इतना ही कहना चाहूँगी अपने देश की बहन बेटियों को कि डरना और शर्माना बंद करें, अपने हाथ में हथियार उठाएं, जो तुमको छेड़े उसको मौत के घाट उतारें। मैं ये कहना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से महिलाओं पे हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें जो RSS के लोग हैं, इनको जो लोग हैं उनको बचाने के लिए उनके समर्थन में आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी योगी सरकार है उसको तुरंत बर्खास्त